मेरा पेट निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या आप इन्हीं लोगों की तरह पेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इसका सोल्यूशन चाहते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर ही, वो है एब्डोमिनल ओबेसिटी के ऊपर। हम बात करेंगे, कुछ सोल्यूशन जानेंगे, कॉजेस जानेंगे, किस कारण ये सारी चीज़ें होती है और आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप सस्टेनेबल वेट लॉस करना चाहते हैं एक सही प्लेटफॉर्म के साथ, तो हमारा मैराथन का चैलेंज जस्ट अभी खत्म हुआ है, लैब 1 और लैब 2 स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको कोई इंक्वायरी या क्वेरी है उसके टूवर्ड्स पार्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी सेंट्रल ओबेसिटी, अगर साफ लैंग्वेज या भाषा में मैं कहूँ तो हमारे पेट के आसपास का मोटापा, पेट के आसपास की चर्बी। अब ये बढ़ क्यों जाती है? ये बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि हमारी बॉडी का विसरल फैट बढ़ने लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे विसरल फैट क्या होता है? विसरल फैट एक ऐसी चर्बी होती है जो हमारे बॉडी के इंटरनल एब्डोमिनल में पाई जाती है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती है और ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। विसरल फैट ऐसे ही हमारे अदर ऑर्गन की कैविटी में भी होता है, जैसे स्टमक है, लीवर है, किडनी है। जैसे विसरल फैट है वैसे ही हमारा सबक्यूनस फैट होता है। विसरल फैट हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ ऑर्गन स्किन होता है और सबक्यूनस फैट हमारा लास्ट लेयर होता है। अगर इन दोनों के अंदर ही जो कैविटी होती है एब्डोमिनल की वो बढ़ जाती है, फैट में तब्दील हो जाती है, तो हम एब्डोमिनल ओबेसिटी का सामना करते हैं, यानी कि हमारा पेट बढ़ने लग जाता है। मेल्स में देखा जाता है कि पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फीमेल्स में देखा जाता है कि हिप्स है, बटलॉक्स है, थाइज है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये क्यों बढ़ जाती है इसका कारण हम जानेंगे। जैसे मेल होता है तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो सेक्स हार्मोन हम कह सकते हैं उसको, उसमें इम्बैलेंस होता है। या फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। जैसे मेनोपॉज आता है फीमेल में तो हमारी ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनने कम हो जाते हैं, जिस कारण भी हमारा जो भी फैट बटलॉक्स, हिप्स और थाइज में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है या अल्टर हो जाता है हमारे एब्डोमिनल फैट के अंदर। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होना भी एक प्रॉब्लम होती है जिस कारण हमारा ओबेसिटी बढ़ जाता है, पेट का, थाइस का, हिप्स का। 1980 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें बताया ये गया था कि एब्डोमिनल ओबेसिटी कनेक्टेड है क्या कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज में। तो उस रिसर्च में ये पाया गया कि जब आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि पेट का मोटापा बढ़ जाता है तो आपको हार्ट के रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, जैसे अस्थमा है या स्ट्रोक आ जाना है, डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 हो जाता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो जाती है, अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, डायसिपीडिया हो जाता है। न जाने कितनी सारी बीमारियों का हम सामना करने लग जाते हैं अगर हमारा पेट का पार्ट या हमारा विसरल फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में विसरल फैट बढ़ गया है? ऑफ कोर्स पेट का फैट बढ़ गया यानी कि विसरल फैट बढ़ गया है, बट अगर आपकी बॉडी एप्पल शेप की होती यानी कि आपका पेट का मोटापा बढ़ा हुआ है, मतलब कि विसरल फैट आपके पेट की तरफ बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपका बॉडी पीयर शेप का होता है तो उसका मतलब ये आता है कि आपकी बॉडी का हिप्स है, थाइज है, एब्डोमिनल पोर्शन है, लोअर एब्डोमिनल पोर्शन है, वो बढ़ गया है। कॉजेस में हमने हार्मोन्स इम्बैलेंस के बारे में तो जाना, जो पहला कॉज था। दूसरा कॉज है हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली, उसमें कुछ बदलाव लाना ज़रूरी होता है जो हम सोल्यूशन में जानेंगे। हम अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। क्या आपको पता है 40% शुगर अल्कोहल में पाया जाता है, यानी कि आप एक तरीके से सफ़ेद पॉइजन अल्कोहल के वे में पी रहे हैं। उसके अलावा आप लो एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। हमारी स्लीप नहीं प्रॉपरली होती, नींद हम सही तरीके से नहीं लेते हैं। कहा जाता है कि 7 घंटे से 8 घंटे की नींद प्रॉपरली होनी चाहिए, बट अगर आप 4 घंटे भी सो रहे हैं और आपकी नींद बेबी स्लीप हो रही है, यानी कि अच्छी नींद आप ले रहे हैं, सुबह उठ के आपको फ्रेश फील हो रहा है, यानी कि आपकी बॉडी का जो प्रोसेस है या आपकी बॉडी की जो हीलिंग है ड्यूरिंग स्लीप वो प्रॉपरली हो रही है। पानी का इंटेक आपको बढ़ाना है, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है, प्रॉपर फ्लूइड आपको अपने शरीर को देना ज़रूरी है, जो हम नहीं दे पा रहे हैं जिस कारण हमें ओबेसिटी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने बात की, स्ट्रेस हम बहुत लेते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, तो जब वो एक्सेस हो जाता है इस कारण भी हमारे शरीर के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, यानी कि विसरल फैट बढ़ जाता है और धीरे 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 हमारे पेट के पास चर्बी बढ़ जाती है। अब ये तो था कॉजेस
कि किस कारण हमें ये सारी तकलीफ़ें होती है। बट अब हम जानेंगे कुछ सॉल्यूशन, कुछ ऐसे सॉल्यूशन हम जानेंगे जो आपको हेल्प कर सकता है अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हो, ये आप इसको नॉर्मल वे से ठीक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने डाइट में, अपने जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा, यानी कि आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अब बैलेंस डाइट के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको क्रश डाइटिंग में जाना है, बट आप दिन में ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं पूरे दिन में, तो आप उसको मॉडिफाई कीजिए, सही तरीके का आहार अपने शरीर को दीजिए। हर एक मील में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, यानी कि प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट्स प्रॉपर मात्रा में लीजिए। प्रॉपर आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये सारी प्रॉपर मात्रा में पूरी प्लेट में होना चाहिए, यानी कि सिर्फ लंच में नहीं होना चाहिए। आपके ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच आपकी मिड मील में होना चाहिए। प्रॉपर मात्रा में पानी पीजिए, सही तरीके की नींद लीजिए। अगर अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो उसको कम कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाइए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं और कल जाके जिम ज्वाइन कर लो, नो, आप एटलीस्ट वॉक से शुरुआत कीजिए। और अगर आप सीरियस है कि आपको अपना पेट कम करना है, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ना, मेरा पेट आगे बढ़ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पेट को आगे ना बढ़ाएं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, सही करें, बट आपके पास कोई मेंटर और गाइडर नहीं है, कोई कोच नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वीडियोस है, डाइट है जो मिल जाती है, बट वो सबके लिए नहीं होती, वो एक इंडिविजुअल डाइट होती है। सो आपके बॉडी टाइप के हिसाब से क्या फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, क्या बैलेंस मील फॉलो करना चाहिए, कितनी स्लीप लेनी है, पानी कितना पीना है, अपना पॉजिटिव माइंडसेट कैसे मेंटेन करना है, मोटिवेटेड थ्रू आउट योर जर्नी कैसे रहना है, तो इसके लिए आप एक कोच असाइन कीजिए खुद के लिए। अब उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, हमारा मैराथन शुरू होने वाला है, लैब 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लैब 2 स्टार्ट होने वाला है। ये 9 जन का चैलेंज 10 दिन के अंदर लोगों का 2 किलो से लेके 5 किलो तक कम कर रहा है, और ये सस्टेनेबल है। सो अगर आप चाहते हैं ऐसा सस्टेनेबल रिजल्ट, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, क्लिक करो और अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट।